ओके, चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है सेक 31 बाई कॉसेक 59 डिग्री प्लस साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस 180 माइनस थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कॉसेक 31 है और ये सॉरी सेक 31 है, कॉसेक 59 है। 31 59 क्या होते हैं? 90 होता है। और कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? सेक बिल्कुल सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो मैं इसको ऊपर वाले को कॉसेक 59 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? तो ये खत्म होके क्या वैल्यू देगा? ये देगा 1। समझते रहिए। प्लस 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में साइन कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होती, बस साइन चेंज होता है। आपको पता है कि ASCC और ये क्वाड्रेंट क्या है? 90 टू 180 डिग्री। और 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये नथिंग बट दी साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज कॉस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 180 माइनस थीटा। तो tan स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे? ये बन जाएगा स्क्वायर में वैल्यू इसके लिए निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, और tan स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगी? tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। समझते रहिए। और ये पूरे का क्या हो जाएगा? रूट। आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेंगे? रूट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से कॉस खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया होगा दिमाग में, एक्चुअली ये है क्या? ये है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। ओके, अब देखिए ये 1 क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ कभी भी 1 आता है, तो 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम कह सकते हैं ये कुछ नहीं है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो रूट हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट इज गिवन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई नीचे क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस यहाँ है साइन स्क्वायर 62.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27.5 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा। समझते रहेगा। और सॉरी यहाँ पे आएगा नहीं, माइनस यहाँ पे कर देता हूँ कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, और पूरे इसके बटे में दिया है, एक्चुअली इसी के साथ का टर्म है, इसके में बटे में दिया है 2√3 कॉट 10 थीटा कॉट 20 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री। ये आपको गिवन है और ये आपको सॉल्व करना है। अभी बड़ा हो गया, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकालते हैं। चलिए सोचिए क्या किया जाए।
सॉल्व करते हैं इसको। देखिए भाई यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बाई, समझते रहेंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर, चलिए कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, समझते रहिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूँ तो ये क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई, उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये पूरी वैल्यू अपन ने सॉल्व कर लिया और इस पूरी वैल्यू आई कितनी? इसका मान आया 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं माइनस। अभी देखो साइन स्क्वायर इतना, साइन स्क्वायर इतना, अगर मैं a प्लस बी करूँ कितना बनेगा? a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? 90 आएगा, 62 बिल्कुल 90। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अगर a प्लस बी 90 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस, यहाँ पे देखेंगे कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये भी कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा तो क्या बनेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा बाई, देखते रहिएगा यहाँ पे क्या है? 2√3 और कॉट टेन, आपने मैंने बताया था कि tan a इंटू tan b इक्वल tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है इफ a प्लस b इक्वल टू 90। तो यहाँ पे देखो cot 10 डिग्री cot 80 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 90 डिग्री, और जैसे ये 90 डिग्री होंगे तो इसकी वैल्यू 1। cot 20 cot 70 दोनों मिलके 90 डिग्री और इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे बचा cot 60। तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? cot 60 की वैल्यू होती है 1/2, नो cot है, सॉरी cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, ये होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3 खत्म हो गया और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। देखो अपने पास क्या बचेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे ये 1/1/2, समझते रहिएगा। एग्जैक्टली 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे ये 1 और इसकी वैल्यू आएगी 1, 1 प्लस 1 बाई यानी कि 2 और बाई 2, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, ये आएगा। इसको मैं आगे फर्दर लिख सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, cos 2 थीटा की वैल्यू ये तो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखने में बड़ा था, बस डायरेक्टली फार्मूले पे ही रखा हुआ था। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Okay. Next problem is given. Question is given. Sec theta is equals to 4x and tan theta is equals to 4 by x. Okay. Where x is not equal to 0, then आपको वैल्यू निकालना है 12x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 1/2, सेकंड इज 2/3, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 3/4। ओके, चलिए तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। आपको सेक थीटा की वैल्यू दिया है, tan थीटा की वैल्यू दिया है और कहा कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको 12x स्क्वायर माइनस 12/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे?
इसके लिए देखो ये आंसर हमें तभी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई टर्म्स नहीं है, कोई वो नहीं है, साइन कॉस कुछ फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली आपको वैल्यू पूछा है इसकी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थीटा गायब करना होगा। और थीटा गायब करने का एक ही तरीका है, अगर टैन और कॉट के फॉर्म में ये हो तो गायब करने का एक ही तरीका है कि मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मुझे ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी से थीटा गायब हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है दोनों को, और इससे ये घटाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, दैट मीन्स 16x स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, यही बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए अब इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, तो 1 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, समझते रहिएगा। और मुझे क्या चाहिए, 12 के फॉर्म में चाहिए। मैं 16 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 3/4 का अगर मैं इस साइड में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे कराना पड़ेगा, समझते रहिएगा। अब देखो 4 से 3/4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौको 16, 4 से 12, क्या बनेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4 चौको 16, 4 से 12, 12 बाई एक्स स्क्वायर, ये बनेगा इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं यहाँ 12 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, जो कि मुझे यही टर्म्स मिल गया, और इसका आंसर कितना आया 3/4। तो 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में गिवन है if sec theta is equal to 8x, tan theta is equal to 1/8x, then आपको बताना है 64x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर। आंसर आपको दिख गया होगा, और ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 1, सेकेंड वन इज 2, थर्ड वन इज √5, एंड लास्ट वन इज √17 एग्जैक्टली। ओके, अब देखो आपको समझ में आया कि थीटा को आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, स्क्वायर करने के बाद इसको स्क्वायर कर दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 64x स्क्वायर, समझते रहिए। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/64x स्क्वायर। अब इससे ये घटाऊंगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर। और ये आपको पता है कि वैल्यू क्या देता है 1, तो ये 1 इक्वल टू 64x स्क्वायर माइनस 1/64x। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका तो जो वैल्यू मिली वो निगेटिव वैल्यू मिली। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैंने शायद आपको क्लास में पढ़ाया है कि अगर आपको गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, समझते रहे। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k है तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू ऑलवेज k स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे। अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो ये x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में k स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और आपको माइनस से टर्म में पॉजिटिव में जाना है, आपको माइनस से पॉजिटिव में जाना है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 64x² प्लस 1/64x² इक्वल टू k², k की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो क्या आंसर आएंगे, आंसर आपका होगा √5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, खूब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यू sec theta minus tan theta is equals to x by y, ये गिवन है आपको, और ये कंडीशन है 0 is less to x is less to y and 0 degree is less to theta and theta is less to 90 degree, then find sin theta। sin theta की आपको वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज x² by y² by 2xy, second option is given 2xy by x² plus y², third option is given y² minus x² by x² plus y² and fourth option is given x² plus y² by y² minus x²। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे भी जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं वो थीटा के फॉर्म में नहीं दिए हैं, तो अगर ये थीटा के फॉर्म में नहीं दिए तो आपको थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, और थीटा एलिमिनेट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक याद करिए, मैंने एक दिन बताया था आपको, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, आपको पता है 1 होता है। मैं इसको आगे जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और फिर क्या बनेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। एक्चुअली मैंने फिर कहा था कि ये sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू मान लो 2/3 होगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएंगे 3/2। एक्चुअली ये पोर्शन इस पोर्शन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो हमें थीटा एलिमिनेट करना है, तो क्यों sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू लिख लें और फिर सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर इसको बिठाता हूँ। हमारे पास है sec थीटा हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x by y, तो मैं ये कह सकता हूँ कि sec थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू y by x। ओके, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए sin थीटा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होगा तो क्या बनेगा 2 sec थीटा, और 2 sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा x प्लस वाई बाई वाई बाई एक्स, समझते रहेगा, तो ये क्या बनेगा x² प्लस y² बाई x बाई, यही बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 sec² थीटा इज इक्वल टू x² प्लस y² बाई x2xy, इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो sec थीटा की आपको वैल्यू मिल गई। अब sec थीटा की वैल्यू मिल गई तो हमें sin थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो sec थीटा क्या होते हैं, sec थीटा बराबर होता है, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका क्या है, ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, समझते रहिएगा। ये क्वेश्चन कितना है, ये x² प्लस y² और बेस कितना है 2xy, और sin थीटा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कभी भी ये पोर्शन ये हो, यहाँ पे x² प्लस y² हो, या फिर y² प्लस x² हो, ओके हाँ, y² प्लस x² या x² प्लस y² एक ही बात है। यहाँ पे ये हो हाइपोटेनियस में ये पोर्शन हो या फिर ये पोर्शन हो, बेस में ये हो, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर में ये y² माइनस x² या x² माइनस y² होगा, ठीक है।
अब देखो हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर, इन दोनों में से जो भी टर्म जिस टर्म में ये दिया हो तो एग्जैक्टली थर्ड ऑप्शन में दिया, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तो माइनस साइन ऊपर नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा आपका। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, next question is given if sec theta plus tan theta is equals to 7 plus 4 root 3, then cot theta is equals to what? ये आपको गिवन है और आपके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट वन इज 4 रूट 3, सेकेंड वन इज 1 बाई 4 रूट 3, सी ऑप्शन गिवन है 1 बाई 7, एंड लास्ट वन इज 7 बाई 4 रूट 3। ओके, अब देखो जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिला है तो डेफिनेटली हमें थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3। तो मैं कहूँ कि भाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, तो ये होगा 7 माइनस 4 रूट 3 बनेगा। कैसे, देखो अगर x बराबर मैं बोलूँ x बराबर 7 समझते रहेगा, 7 प्लस 4 रूट 3, तो इस वाले टर्म का ये टर्म रेसिप्रोकल ही तो है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 4 रूट 3, समझते रहेगा। कैसे कैसे, अब देखो दोनों का स्क्वायर करें, अगर इन दोनों का डिफरेंट, इसका स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए, अगर दोनों का डिफरेंट 1 होगा और तो x की जो भी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव आ जाएगा। करके देखिए 7 तथा 49 और 4 चौको 16 की 48, दोनों का डिफरेंट 1 आया। तो अगर x बराबर ये है और जिसमें इसका डिफरेंट 1 हो रहा है, तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो डेफिनेटली माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये 49 या 48 हो रहा है, डिफरेंट 1 हो रहा है, समझते रहिएगा। इसीलिए यहाँ पे जो इसका रेसिप्रोकल होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करूँगा ये खत्म, तो क्या बनेंगे 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएंगे, कितना बनेगा 17। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, sec थीटा आपका बनेगा सॉरी 7। वैसे मुझे एक काम करना चाहिए था, मुझे tan की वैल्यू निकालना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर tan का निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो ये पोर्शन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू, घटाएंगे तो ये पोर्शन कैंसिल, 8 रूट 3, मैं 2 से हटाऊंगा तो 4 रूट 3। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3, तो cot थीटा की वैल्यू 1 बाई 4 रूट 3, तो 1 बाई 4 रूट 3 ये ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec theta plus tan theta is equals to root 21 plus root 21 minus root 21 plus root 21 minus 20, तो आपको बताना है then sin theta plus cos theta is equals to what, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चले तो अलजेब्रा, आजकल क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मिक्स बन रहे हैं जल्दी, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम और ये सब मिक्स होके बन रहे हैं करके क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, चलिए बताएं आप लोग।
इसको देखते हैं ये है क्या एक्चुअली। देखो ये सीरीज क्या है, प्लस माइनस इस तरह बढ़ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट में 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/, समझते रहिएगा। मैंने प्लस माइनस साइन क्यों यूज किया, क्योंकि अगर सीरीज प्लस से स्टार्ट होती है, इनिशियल ये पहला प्लस से स्टार्ट होगा तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर सीरीज यही ये माइनस से स्टार्ट होती तो आप यहाँ पे माइनस साइन यूज करते। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेंगे, रूट 4a का मतलब कितना हुआ 21 चौक 84, 84 में से 3 माइनस करेंगे 81 और प्लस 1/2, समझते रहिएगा। तो 9 9 81, 9 1 10/2, क्या आएंगे 5। तो 5 यहाँ से मिल जाएगा हमें, किसकी वैल्यू, हमें मिल गई 5 इसकी वैल्यू, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5। तो मैं कहूंगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। ओके, सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा sec थीटा की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 5×5 26/5, समझते रहेंगे। 2 से कट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 13। तो sec थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 13/5। अब sec थीटा क्या होते हैं, sec थीटा हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ये 13 5, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट में यहाँ क्या मिलेगा 12। राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको ट्रिपलेट पता है कि 5 13 के साथ क्या होता है ट्रिपलेट में, ये होता है 12। अब आपको वैल्यू किसकी निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होते हैं 12/13 बनेगा, प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा 5/13। तो 12 और 5 कितना बनेगा 17/13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Next problem is given, sec theta is equals to x plus 1/4x, then root 1 plus sin theta by 1 minus sin theta is equals to what? तो आपके ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू 2x minus 1/2x, सेकेंड ऑप्शन 2x 1/2x, यहाँ पे निगेटिव ही पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है 2x एंड लास्ट ऑप्शन है 1/2। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले ये जाने एक्चुअली है कि हमें वैल्यू क्या निकालना होता है। तो कभी भी आपको 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा मिले रूट में, इसका मतलब ये क्या है, ये कुछ नहीं है सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रूट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको जो है रेशनलाइज कर लूं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा, समझते रहिए। अब इसको मैं बाहर लिखूंगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये वैल्यू निकलेगी। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। हमें क्या चाहिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके मैं ऑप्शन नहीं, इसको मिटा देता हूँ। हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करना है, हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब मान लेते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू के। ओके सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू के, हमें के की वैल्यू ही चाहिए।
तो ये भी पता है कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक वो सॉरी सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई के। समझते रहिएगा। अब मैं क्या करूँ, इसको ऐड कर दूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के। समझते रहिएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा की वैल्यू है x प्लस 1 बाई 4x इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के। ओके, आगे मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 टू जा 4, 1 बाई 2x इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के। समझ पा रहे हैं। अब देखो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2x मिलेगी, और 1 बाई के की वैल्यू क्या मिलेगी 1 बाई 2x मिलेगी। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई k प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को पहले लिख लूँ उसको बाद में लिखूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 बाई 2x प्लस 2x, यहाँ पे देखूंगा k की वैल्यू क्या है 1 बाई 2x और 1 बाई के की वैल्यू कितनी है 2x, यानी कि जो k की फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2x या फिर 1 बाई 2x, दोनों वैल्यू मिलेगी। और हमें क्या करना था, हमें इसकी वैल्यू निकालना था, यही तो हमारा k था। तो देखो k की वैल्यू क्या हो सकती है 2x 1 बाई 2x, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। समझते रहिएगा। देन आपसे पूछा है p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। और आपके ऑप्शन गिवन है, पहला sin थीटा, दूसरा ऑप्शन गिवन है cosec थीटा, थर्ड ऑप्शन इज गिवन यू tan थीटा, लास्ट ऑप्शन इज गिवन यू cot थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 5 से 10 सेकंड में। चलिए बनाइए आप लोग। हुआ, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करें। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, ये लिख लें। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई p। ओके, ठीक तो है, sec थीटा प्लस tan थीटा एग्जैक्टली। चलो एक बार इसको ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा क्या बनेगा, ये 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1 बाई p। समझते रहिएगा। और अगर मैं एक बार इसको घटा दूं तो sec से sec tan के माइनस प्लस हो जाएगा, 2 tan थीटा बन जाएगा। तो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1 बाई p। समझते रहिएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अगर मैं दोनों का भाग दे देता हूँ, इन दोनों का भाग दे देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा cot थीटा। cot थीटा बनेगा। तो cot थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा, p स्क्वायर प्लस 1 बाई p, और यहाँ से p स्क्वायर माइनस 1 बाई p, ये खत्म, क्या हुआ p स्क्वायर बाई प्लस 1 बाई p स्क्वायर माइनस 1। और इसी की वैल्यू आपसे पूछा था, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी cot थीटा। एक सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन कैंसिल आउट होता है, ये cosec स्क्वायर थीटा। cosec किस स्टेप फॉर्म में है,
सॉरी ये स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, गलत हो गया, सॉरी। स्क्वायर कहाँ है, सिंपल है, सेक थीटा 2 सेक थीटा ये है। तो हमने क्या किया, एक सेकंड फिर से कर देता हूँ। देखिए हमने सेक थीटा ऐड किया तो 2 सेक थीटा आ गया, और tan थीटा ऐड किया 2 tan थीटा, और इससे जो पहला वाला हमने जोड़ा था जो दोबारा घटा के लिखा है दोनों को डिवाइड कर दिया। सेक थीटा क्या होते हैं 1/cos थीटा, इंटू tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये खत्म क्या बन गया 1/sin थीटा, और ये क्या है cosec थीटा, और cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी ये। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा cosec थीटा। ओके, होप आप समझ पा रहे होंगे। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू p² बाई q², देन sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, sec थीटा इक्वल टू व्हाट। हालांकि ऑप्शन इसके काफी अच्छे हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन यू p² q² बाई p² + q²। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 1/2, यहाँ पे p/q + q/p, सेकेंड ऑप्शन गिवन है। थर्ड ऑप्शन इज 2p² q² बाई p² + q², and last option is given 1/p² + 1/q²। चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए करके। मैंने अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे बात कर रहा था, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने ये बताया था भाई कि रूट में 1 + sin थीटा बाई 1 + 1 - sin थीटा हो तो इसकी वैल्यू होती है sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको। तो यहाँ पे देखो ये रूट में वैल्यू होती है तब इसकी, रूट यहाँ पे नहीं है तो इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। बनेगा, मैं स्क्वायर हटाऊंगा जैसे, तो मुझे मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p/q। p/q इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू q/p। ओके, हमें वैल्यू किसी थी sec थीटा की, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा 2 sec थीटा इक्वल टू, देखो p/q प्लस q/p, तो ये p² प्लस q² pq। तो यहाँ पे कह सकते हैं भाई ये p² प्लस q² pq, pq 2 यहाँ से मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया 2। कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं दिख रहा नहीं, ये भी नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 20 कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, या इसी को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कहूँगी 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि p² pq प्लस q² pq। समझते रहिएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, आपके पास बनेगा 1/p/q प्लस q/p, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 7/2, then sin theta is equals to what? And first option is given you 47/28, 28/51, 28/53, 28/49। लगाइए, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिख रहा है आंसर। अब देखो मैंने आपको जो बताया था
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1। तो ठीक वही पैटर्न तो है, sec tan की जगह cosec cot लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 7/2 और cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2/7। ठीक है, ये 2/7 बनेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, ऐड कर दूँ, ये खत्म हो गया। ये क्या बनेंगे 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो 7/2 प्लस 2/7, 7×49 प्लस 2 दूना 4 बचे 7 दूनी 14। ये कह सकते हैं कि 53/40। तो ये कितना आ जाएगा 53/40। देखो ये कटेगा नहीं तो डायरेक्टली 2 को इधर लेके आऊंगा, तो 2 को इधर लेके आऊंगा तो 14 दूनी 28 हो गया। तो अगर cosec थीटा बराबर 53/28, तो sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 28/53, 28/53, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल आसान पैटर्न है, होप आप लोग रट गया होगा ये पूरा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ आपसे। ओके, क्वेश्चन गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा, नो सॉरी सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। देन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है और आपके ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज √2, सेकंड ऑप्शन इज 2√2 -1/2, नहीं -1/3, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 1/2√2 एंड लास्ट वन इज 1 + 2√2/3। चलते हैं। अभी देखो cosec थीटा cot थीटा की वैल्यू ये दी है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं लिखूंगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3 + 2√2। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 3 - 2√2 बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल माइनस में हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 2√2 8, 9 में 4 जाए 1, उल्टा 1 डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेता हूँ, तो मैं इसको ऐड करूंगा, जैसे मुझे क्या मिलेगा 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 6, समझते रहिएगा 3। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। तो यहाँ से cosec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3/1 और cosec थीटा होता क्या है 3/1, ये बनेगा। तो इसका ये क्या बनेगा 2√2 बनेगा। हाइपोटेनियस से ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2√2। चलो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 2√2/3 प्लस cos थीटा क्या होगा 1/3। सॉल्व करेंगे 1 + 2√2/3, दैट इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। cosec थीटा इज इक्वल्स टू 4x + 1/16x, देन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। ये आपको करना है करके, ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4x, सेकेंड ऑप्शन इज 8x, थर्ड ऑप्शन इज 1/8x and last option is given 8x and 1/8x। ये आप लोग करिएगा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट है, दिखाओ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू c, समझते रहेगा। और फिर लिखा हो a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू d, समझते रहेगा। हमने पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में, हम लोगों ने पढ़ा था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू f और a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमने इसलिए ऐसा प्रूव किया था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐड करने पे हमें 1 रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, पूरा डिराइव करता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इनटू tan थीटा, समझते रहिएगा। फिर हमें घटाना है, इसको भी स्क्वायर करके घटाना है। तो घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, घटाएंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा tan थीटा, ये बनेगा इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये देखिए प्लस माइनस यहाँ से ये खत्म हो गया। a सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सॉरी बिल्कुल a सेक स्क्वायर थीटा माइनस a tan स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझते रहिए। अब यहाँ पे देखो b tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, b tan स्क्वायर थीटा है माइनस यहाँ पे b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं माइनस साइन लूंगा, तब यहाँ पे b माइनस साइन लेके b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। चलिए इक्वल टू क्या बनेगा, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1, हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चले तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करा लेता हूँ। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि a सेक थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c है और a tan थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल टू d है। तो हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखेंगे। तो इससे इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 5 sec थीटा प्लस 6 tan थीटा इज इक्वल टू 7। तो आपसे पूछा है 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा इक्वल टू 4। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने अभी प्लस में बताया था, सॉरी नहीं ये एक्चुअली माइनस है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने ये बताया था कि अभी प्लस में बताया था। मैंने आपको बताया था कि भाई a सेक थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू c और a tan थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल टू d। तो ये होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डिराइव करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट देता है करके। स्क्वायर पे सारा कैंसिल हो जाएगा, वही स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस मान लो इसको x का स्क्वायर, समझते रहेगा। 5 का जब 25 और 7 36, तो ये क्या आएगा माइनस 11
इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये पोर्शन इधर आएगा 60, तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, अरे 2 दूना 4, 2 रूट 15 से कुछ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 15, 2 रूट 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपको गिवन था प्लस माइनस 2 रूट 15, बी ऑप्शन इज गिवन यू प्लस माइनस 7, सी ऑप्शन इज गिवन यू प्लस माइनस रूट 38, और डी ऑप्शन जो दिया है नन ऑफ दीज। आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है if x square plus y square sec theta plus x square minus y square tan theta is equals to 9 and और आपको गिवन है x square plus y square tan theta plus x square minus y square cot theta is equals to 5, then 3x square y square equal to what। बिल्कुल सेम पैटर्न से आसान क्वेश्चन है, फटाफट करिए। ऑप्शन नंबर ए 36, बी 42, सी इज 39.75 एंड डी इज 48। बनाइए फटाफट, बिल्कुल सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जल्दी, सेम वही तो है, सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा tan थीटा, tan थीटा सेक थीटा वही तो है। अगर यहाँ पे a होता तो मैं क्या करता था, a का स्क्वायर माइनस जो b होता था b का स्क्वायर, ये करता। तो सेम यहाँ पे क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यही बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 81 माइनस 25, समझते रहिए। अब ये घटाएंगे कितना आएगा, 6 और 7 में 56। तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 56 होगा, 14 चौको 56। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 14, और हमें किसकी चाहिए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो 3 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे, 14 14 7 28 14 की 42, और 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर आपका लिखा हो कभी a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इज इक्वल्स टू c, यदि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो, तो हमेशा ये पोर्शन हाइपोटेनियस, ये पोर्शन आपका परपेंडिकुलर, और ये पोर्शन हमेशा आपका बेस होगा, ठीक है। अगर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो, और आपका इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हो कि a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, तो हमेशा ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कैसे प्रूव करके देखते हैं।
अगर मैं इस पोर्शन को इधर लेके आऊं तो ये क्या बनेगा, a बाई सी सेक थीटा माइनस b बाई सी tan थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको इतना ही पता है, हमें इतना पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, देखते हैं कि सेक थीटा, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया सेक थीटा, और ये सी ए बाई सी ये क्या है, साइन सेक थीटा। कभी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनेगा। यहाँ पे देखेंगे tan थीटा से हमें tan थीटा तो मिल गया, और ये b बाई सी क्या है, ये है tan थीटा। समझते रहिए, हमें क्या मिला, सेक थीटा इज इक्वल टू a बाई सी। समझते रहिए, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, और ये सेक थीटा की वैल्यू क्या दिया है, a, और ये क्या है, c। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, और tan थीटा की वैल्यू क्या आई है, tan थीटा की वैल्यू आई है b बाई सी। ये देखिए b, ये c, ये a c, डेफिनेटली ये b होगा, और ये वाला a होगा, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए से थीटा माइनस बी tan थीटा इक्वल टू सी में ए विल बी हाइपोटेनियस, बी विल बी परपेंडिकुलर एंड सी विल बी बेस। एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसी के बेस। Question given you 11 sec theta minus 2 root 2 tan theta is equals to root 3, then आपको बताना है cosec theta plus cot theta, cosec theta plus cot theta। अब ये हमें चेक करना है कि भैया इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हमने माना था, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस माना था, तो देखो इसका स्क्वायर यानी कि रूट 11 का स्क्वायर ऑलवेज विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। समझते रहेगा, 11 इक्वल टू क्या बनेगा 8 प्लस 3, तो 11 इक्वल टू 11, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला बेस। तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा क्या होते हैं, ये होते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि मैं बोलूंगा रूट 11 बाई 2 रूट 2। समझते रहेगा, प्लस कॉट थीटा क्या होते हैं, कॉट थीटा होते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है रूट 3 बाई परपेंडिकुलर कितना है, ये है 2 रूट 2। सॉल्व करेंगे रूट 11 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2, ये बनेगा। अगर आंसर आपको इस फॉर्म में ना बना हो तो आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा, रूट 11 माइनस रूट 3 बाई रूट 11 माइनस रूट 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 माइनस 3, तो ये क्या बनेंगे 8, तो ये 8 बटे 2 रूट 2 इंटू रूट 11 माइनस रूट 3। समझते रहेगा, मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 8 को 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 बाई 2 रूट 2 इंटू रूट 11 माइनस रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएंगे 2 रूट 2 बाई रूट 11 माइनस रूट 3, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू।